हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विवरणी फॉर्म जो अभी भर के जमा करना है उसे कैसे भरा जाए और कितनी इनकम तक वाले लोग इनकम टैक्स से बच सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसमें एक साइड फॉर्म का राइट साइड कुछ इस तरह का है जिसमें डिटेल में कैलकुलेशन करना है और दूसरा साइड इस तरह का है जिसमें हमें मंथ वाइज डिटेल भरनी है। कुछ फॉर्म ऐसे आ रहे हैं जिसमें 2 पेज हैं, अंदर इस तरह का फॉर्म भरा हुआ है। जो अंदर वाला पेज है वो मंथ वाइज डिटेल भरना है और जो पहला पेज है वो इस तरह का है जिसमें कैलकुलेशन पार्ट दिखाना है। तो इस तरह का भी फॉर्म आप भर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब हम इनकम टैक्स का ये फॉर्म भरें तो हमारे पास क्या डिटेल होनी चाहिए। तो आपके पास वेतन में जो डिटेल होनी चाहिए कि आपको जो मूल वेतन मिल रहा है वो कितना है, महंगाई भत्ता, मकान भत्ता ये कितना है। उसके बाद जो कटौती हो रही है, अगर पुराने एम्प्लॉई हैं तो जीपीएफ और नए हैं तो उनके जीआईएस है। अगर एनपीएस कट रहा है तो वो कितना है और एडवांस इनकम टैक्स कट रहा है तो वो कितना है, ये डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट यानी आपकी जो बचत है उसकी जानकारी होना चाहिए कि आपके पास एलआईसी कितनी है, उसके पेपर, पीपीएफ में अगर आपने कुछ जमा किया है तो उसकी जानकारी, एनएससी है तो उसकी डिटेल, एनपीएस और होम लोन है तो उसकी सारी डिटेल आपके पास हो और उसके पेपर हों, फिर आप उसको भरना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपको मंथ वाइज भरना है फॉर्म। तो मंथ वाइज भरने के लिए जैसे इस फॉर्म को अगर हम देखें तो इसमें अगर हम कोई भी अभी कॉलम ले लें करंट मंथ का, जैसे जनवरी की सैलरी ज़्यादातर लोगों की आ चुकी है तो इसमें मूल वेतन वाला कॉलम में जनवरी का देखें तो 42,300 आ रहा है। तो 42,300 जिसका भी अभी इस वक्त मूल वेतन है वो इस पूरी शीट को एज इट इज़ कॉपी कर सकता है अगर उसका एनपीएस कट रहा है, क्योंकि इसमें कॉलम में देखेंगे आगे एनपीएस की भी डिटेल भरी हुई है। लेकिन अगर उसका एनपीएस नहीं कट रहा है तब भी वो पूरी डिटेल कॉपी कर सकता है। सिर्फ एनपीएस वाले कॉलम में वो डैश डैश मार के नीचे टोटल में 0 दिखा देगा और उसकी भी ये शीट भर जाएगी कि कौन लोग 42,300 वाले। आप अपना मूल वेतन कैसे चेक करेंगे, मानव संपदा पे लॉगिन करके सैलरी स्लिप वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर सैलरी स्लिप डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है तो उसका वीडियो पहले से चैनल पे अवेलेबल है, उसे देख के आप अपनी सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं। तो आपने वहाँ से देख लिया आपका मूल वेतन क्या है, उसके हिसाब से आप यहाँ से डिटेल कॉपी कर सकते हैं। और मैं अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी डालेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अब जैसे 42,300 का था, अब दूसरा देख लेते हैं। जैसे ये अब ये बात करें 42,300 का ही देखिए भरा हुआ है पूरा सेम वो उसी तरह का, लेकिन यहाँ पे क्या है एनपीएस वाला देखेंगे अभी कॉलम साइड में तो ये पूरा ब्लैंक छोड़ दिया गया। तो अगर किसी की एनपीएस नहीं कट रही है तो वो ये वाला पूरा कॉपी कर सकता है एज इट इज़। अगर उसका मूल वेतन 42,300 है तो वो यहाँ से देख सकता है। इसी तरह किसी दूसरे मूल वेतन की बात करते हैं, 41,100 अगर किसी का मूल वेतन अभी है तो उसका इस तरह से भरा जाएगा मंथ वाइज डिटेल यहाँ से। और पूरी डिटेल भरने के बाद जब वो नीचे आएगा तो उसमें जो आपको बोनस मिलने वाला है दिवाली का 6,908 और कुछ एरियर है आपका डीए का, वो जोड़ के उसकी कुल जो पूरे साल की इनकम बनेगी वो आ जाएगी 6,40,448। तो 41,100 वाले जिनका एनपीएस कटता है वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और जिनका नहीं कटता है वो एनपीएस वाले में 0 करके वो भी इससे भर सकते हैं। इसी तरह का से एक और मैंने समझाने के लिए लिया है, ये है 38,700 का। किसी का मूल वेतन अभी 38,700 अगर है तो वो यहाँ से देख के पूरी डिटेल भर सकता है। अगर इसका एनपीएस नहीं कटता है तो वो एनपीएस वाला कॉलम 0 कर देगा। अब अगर इस जैसे 38,700 की इस एम्प्लॉय की बात करें, इसका पूरा जो आएगा टोटल पूरे साल की इनकम आ रही है, जहां मैंने एरो से दिखाया है तो देखेंगे ये आ रही 6,04,532 रुपये। कटौती में बात करें तो 57,142 रुपये कटा है एनपीएस में और ग्रुप इंश्योरेंस जो कहते हैं वो 1,044 रुपये कटा है। तो यहाँ से जैसे आपने अगर पूरी डिटेल भर ली, मान लीजिए आपका यही फॉर्म भरना है जिसकी भी 38,700 मूल वेतन है, आपने भी यहाँ से पूरी शीट भर ली मंथ वाइज वाली। अब अगली शीट आ जाती है आपकी ये, तो वहाँ पे आपकी टोटल सैलरी आ रही है कितनी
6,04,532। तो सबसे पहले ऊपर कुल आपकी सकल आय आ जाएगी, वही जो वहाँ पे नीचे आ रही है। इसके बाद अगर आपने कोई किराया या कुछ है तो वो यहाँ पे डालना है, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर कह रहा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसे मानक कटौती कहते हैं वो कितनी होती है, 50,000। तो यहाँ पे आपने 50,000 भर दी और कुल जो आपकी थी उसमें से 50,000 लेस हो जाएगी। आपका आ गया 5,54,532 रुपये। अब आ रहा है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या है, 80C जो कहते हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो होम लोन का जो प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है वो 80C में चला जाता है बचत में, और जो आप ब्याज देते हैं वो यहाँ पे माइनस हो जाता है। देखेंगे मानक कटौती के नीचे लिखा हुआ है 5 नंबर पे, गृह ऋण में ब्याज का पुनर्भुगतान। तो आप यहाँ पे अपना जो भी ब्याज दिया है होम लोन में वो यहाँ पे लिख देंगे 5 नंबर में, और 50,000 माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला और अपना ब्याज दोनों माइनस करके तब शेष सकल आय 6 नंबर में भरेंगे। इसके बाद अब आ जाते हैं आपकी बचत की। अगर जैसे इस वाले को हम भर रहे हैं, एनपीएस यहाँ पे लिया हुआ है। एनपीएस की एक चीज़ समझ लेंगे कि अगर एनपीएस आप लिए हैं और आपकी कुल बचत 1.5 लाख से कम है तो आप उसमें जो है यहाँ पे 80C में ही एनपीएस भी जोड़ देंगे। और अगर आपकी कुल बचत 1.5 लाख से ज़्यादा है यानी 1.5 लाख 80C में पहले ही से है आपकी, तो फिर आप वो 80CC-D में दिखाएंगे नीचे 8 नंबर में। तो इस तरह से वो दिखाई जाएगी एनपीएस। तो जैसे एनपीएस यहाँ पे दिखा दिया हमने, क्योंकि यहाँ 1.5 लाख से कम है इन्वेस्टमेंट, तो एनपीएस आपकी 57,000 जो अंदर कट रही थी पेज में वो लिख लिया। 1,044 रुपये वो दिखा दिया ग्रुप इंश्योरेंस के। मान लिया इस यहाँ पे कि 25,000 रुपये बीमा है आपका, तो 25,000 वो ले लेंगे। बच्चे की ट्यूशन फ़ीस 5,000 जाती है, वो फ़ीस आपके पास है तो आपने वो यहाँ दिखा दी। और अगर आपका कोई लोन है तो यहाँ पे ही देखेंगे एक 5,000 के ऊपर जगह खाली गृह ऋण का पुनर्भुगतान, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी वो प्रिंसिपल जो आप पे करेंगे। तो इस तरह से आपने टोटल जितना भी सेविंग करी है सब एक एक भरते जाएंगे और उसका टोटल नीचे योग में कर देंगे। जैसे अगर ये एम्प्लॉय की टोटल बात करें तो इसके पास इन्वेस्टमेंट है 88,186 रुपये। इसके बाद आप आ जाते हैं नीचे 6 नंबर में जो है 80CC-D, जो मैंने पहले समझा दिया। एनपीएस अभी ऊपर दिख रहा है, लेकिन अगर इसकी बचत 1.5 लाख से ज़्यादा होती तो 1.5 लाख में एनपीएस ना दिखा के नीचे दिखा देते, तो वो 2 लाख तक की बचत मिल जाती। अब यहाँ पे आ गया 14 नंबर पे कर योग्य आय। तो अब आपने जो ऊपर आय आई थी 5,54,532, उसमें से ये इन्वेस्टमेंट जो आपकी बचत है 88,186 माइनस कर दी, घटा दिया आपने। आ गई कर योग्य आय 4,66,346 रुपये। अब अगले कॉलम में कह रहा है रुपये 10 के गुणांक में, तो आपके 346 थे, आपने 46 को 50 कर दिया 10 के गुणांक में और हो गया 4,66,350। 2.5 लाख तक कह रहा है कि आपका इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा, तो आपने सामने शून्य भर दिया। उसके बाद जब आपने 4,66,350 में से 2.5 लाख माइनस कर दिए, जो भी अमाउंट बचा अगर वो 2.5 लाख से कम है तो उस अमाउंट पे आप कैलकुलेशन करेंगे 5% पे। जैसे यहाँ पे जो भी बचा 4,66 से 2.5 लाख हटाने के बाद उस पर मैंने 5% निकाल दिया, आ गया 10,818 रुपये। अब क्योंकि 4,66,000 में बचा ही नहीं कुछ जो 5 लाख के ऊपर जाए, तो यहाँ पे 5 लाख से ऊपर वाले दोनों कॉलम में 0 भर दिया गया और कुल आया आपका कुल इनकम टैक्स यानी कुल आयकर आ गया 10,820 रुपये 10 के गुणांक में। फिर कह रहा है धारा 87A, यहाँ कह रहा है कि अगर आपका इनकम टैक्स 12,500 तक बनता है तो आप 80CA के अंतर्गत छूट ले सकते हैं। तो छूट के बाद कितना बचा, तो क्योंकि ये 12,500 से कम इनकम टैक्स है तो ये पूरा छूट में चला जाएगा और आपका जो बचेगा वो हो जाएगा 0 और लास्ट में आप लिख देंगे शुद्ध देय, यानी आपको इनकम टैक्स कितना देना है तो वो 0 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन पुराना कहलाता है। अगर इसी की मैं बात करें, अब अगर देखें इसके साइड में राइट साइड में जहाँ पे 0 भरा हुआ ये नया है, न्यू टैक्स रेजिम लिखा हुआ है जहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप इससे चाहें तो इससे भी भर सकते हैं। आप पूरी टोटल इनकम जो होगी उसमें छूट 80C वाली D वाली इस तरह की जो बचत की छूट वो नहीं मिलती है। पूरी इनकम पे आप अपना 2.5 लाख पे 0, बची हुई पे 5%, फिर
20%, इस तरह से वो कैलकुलेशन करके आप उससे भी टैक्स भर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब ये पूरी डिटेल भर लेंगे तो इसके बाद आप अपना जो भी डिटेल वहाँ पे बिल से या अपने मानव संपदा की सैलरी स्लिप से एक बार मिलान कर लेंगे। फिर उसके बाद ये आप जमा कर देंगे और वहाँ से आपको जो भी आपके ब्लॉक बाबू हैं वहाँ से फिर ये डिटेल चली जाएगी। अब अगर बात करें कि कितनी इनकम तक वाले लोग इनकम टैक्स से बच सकते हैं, तो अगर आप एनपीएस लिए हैं तो उसमें आप 5 लाख तक की इनकम से ऐसे इनकम टैक्स छूट होती है। 1.5 लाख आपका 80C में चला जाता है, 50,000 एनपीएस में चला जाता है और 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो यानी 7.5 लाख तक वाले लोग इनकम टैक्स से बच सकते हैं अगर उनके पास एनपीएस है। और अगर एनपीएस नहीं है, आप 1.5 लाख की सिर्फ बचत करे हुए हैं, तो आपके पास 5.5 और 1.5 7 लाख तक आपकी इनकम में आप बच सकते हैं इनकम टैक्स से। तो ये है पूरा कैलकुलेशन। इसका भी वीडियो पिछले बजट पे जब आया था तो मैंने बना के शेयर किया था, वो चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपका कोई भी, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो इलेक्शन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उससे रिलेटेड कई सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनको देख के उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।